नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मणिपुर का आज जिक्र करेंगे, जहां पर हाल फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था। यहां से नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया था, करोड़ों की सौगातें दी थी। लेकिन इन सबके बीच अगर एक बार फिर से खबर आती है कि मणिपुर जला है, खबर आती है कि मणिपुर में आतंकी हमला हुआ है, या फिर खबर आती है कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हुए, कई घायल हुए, और सोचिए 33 जवान उस काफिले में शामिल थे जिस पर घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला किया, तो निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी है और सवाल उठ भी रही हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, बेशक आपको क्लियर ना हो क्योंकि ये रात की तस्वीरें हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुरक्षा बल किस तरीके से तैनात है, एम्बुलेंस कैसे तैनात की गई है, रात भर गश्त चल रही है और कोई भी अप्रिय घटना अब ना हो, कम से कम इसका ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार की शाम को आतंकवादियों ने जिस तरीके से असम राइफल्स के वाहन पर हमला किया, 2 जवान इसमें शहीद हो गए, 3 के घायल होने की खबर है। ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी कि कौन सी ऐसी बड़ी साजिश है जिसको बार बार अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी ये आतंकवादी फेल हो जा रही है। बताते चले, घटना नाम्बोल सबल लेईकाई इलाके की है। शाम लगभग 6-7 बजे के आसपास ये पूरा घटनाक्रम हुआ। जवानों का वाहन इम्फाल से बिष्णुपुर जा रहा था। फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन अफसोस ये रहा कि 2 जवान इसमें शहीद हो गए। इसमें 1 जेसीओ और 1 जवान शामिल हैं। 2 जवान बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। और सोचिए, इतनी व्यस्त सड़क थी, यहां पर जवानों के वाहन पर हमला होता है और उसके बाद आतंकी एक सफेद वैन में सवार होकर भाग जाते हैं। हालांकि जवानों ने संयम बरता, जवाबी कार्रवाई की ताकि कोई भी नागरिक हताहत ना हो। ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रही हैं जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हो चुका था, और उसके बाद चेकिंग अभियान चलाया गया, देखा गया कि कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें नॉर्मल रहें, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका ध्यान रखा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बयान आ रहा हो या मणिपुर के जो राज्यपाल हैं उनका बयान सामने आ रहा हो, अजय कुमार भल्ला, जिन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा कर दी, सवाल उठता है कि कौन सा ऐसा बड़ा हमला है जिसको अंजाम देने की फिराक में ये आतंकवादी लगे हुए हैं। देखिए, मणिपुर पिछले काफी महीनों से जल रहा है। हम देख रहे हैं कैसे कुकी और मैतेई समाज का मुद्दा है और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया गया। हमने देखा कैसे नग्न अवस्था में वहां पर महिलाओं को घुमाया गया था और उसके बाद पूरा बवाल मचा। मणिपुर एक वक्त पर बुरी तरीके से जला था। उसके बाद क्या हुआ? सरकार गिर गई, एन बीरेन सिंह को वहां पर इस्तीफा देना पड़ गया। उसके बाद सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया गया। इन सब के बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर दौरा होता है और उनके दौरे के 5-6 दिन बाद फिर से खबर आती है कि असम राइफल्स के काफिले पर हमला हो गया। कितनी शर्मनाक ये बात है। लेकिन इसी के साथ हमें यह भी समझना होगा कि जो लोग ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं कि ये सिर्फ कुकी और मैतेई समाज के बीच का झगड़ा है, वो पूरी तरीके से ये कह लीजिए कि गलत होगा और पूरी तरीके से पूरी जानकारी ये नहीं है। क्योंकि असम राइफल्स के काफिले पर अगर हमला होता है तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि थोड़ा सा आप समझिए। मणिपुर भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर यह कहा जाता है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की चरस या अफीम कह सकते हैं वहां पर मिलती है और सारा खेल उसी को लेकर है। यहां पर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू ईसाइयों को मार रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एन बीरेन सिंह, जिन्होंने वहां पर अभियान चलाया हुआ था ड्रग्स के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ, देखिए कैसे उनके खिलाफ माहौल तैयार कराया गया और उन्हें अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। और सोरोस का बेटा म्यांमार में बैठ के कर रहा है। कब? जब नरेंद्र मोदी का दौरा होना है, उससे ठीक 1 दिन पहले उसकी तस्वीर वहां से वायरल होती है। वो म्यांमार में बैठ के कर रहा है और मणिपुर में आतंकवादी हमला होता है। अब इसके पीछे किसकी साजिश बताया जाए? ये बहुत बड़ा रैकेट है जो बहुत बड़े लेवल पर जाकर सरकार को सॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि मणिपुर को या कह लीजिए जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इन सबको भारत से अलग करने की साजिश इस वक्त भारत में चल रही है। कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिनमें अपने मुंह से ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। हाल ही में किरण रिजिजू ने एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया था।
कुल मिलाकर देखा जाए तो मणिपुर पर अब सरकार को फोकस करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय तो कहते हैं कि 3, 4, 5 दिन जितनी भी जरूरत पड़े, ज्यादा से ज्यादा सेना वहां पर डिप्लॉय करनी ही पड़ेगी, तब जाकर चीजें सामान्य हो सकती हैं। ऐसे हवाबाजी में चीजें नहीं हो पाएंगी। बहरहाल मणिपुर से ये जिस तरीके की खबर सामने आई कि असम राइफल्स के काफिले पर हमला हुआ, 2 जवानों के शहीद होने की खबर आई, घायल होने की खबरें सामने आई, ये अपने आप में देखिए चौंकाने वाला मामला है। लेकिन फिर भी किस बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकवादी, इसको लेकर फिलहाल जांच बैठा दी गई है। अब आइए 5-6 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जब मणिपुर गए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा था, आपको नरेंद्र मोदी के बयान को सुनवाते हैं ताकि आप समझ सकें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मणिपुर गए और वहां पर उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं को दिया, उनका शिलान्यास किया, सौगात दी, उससे ठीक एक दिन पहले फिर मणिपुर जला था, विरोध हुआ था नरेंद्र मोदी का। अब बताइए नरेंद्र मोदी का वहां पर विरोध होने का क्या मतलब था? एक कोई गणमान्य आदमी आ रहा है, प्रधानमंत्री की पोजीशन पर जो आदमी बैठा हुआ है वो आ रहा है और आपको करोड़ों की सौगातें दे रहा है, मणिपुर को जो विकास की राह पर आगे लेकर जाएंगी वो राह दिखा रहा है, और उनका विरोध हो रहा है, नारे लग रहे हैं। अब आप देखिए इस तरीके की हरकतें मणिपुर में हुई थी, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, बयान देते हैं, और बयान में उन्होंने कई सारी बातें कही, जिनमें उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर को लेकर वो कितना सोचते हैं या मणिपुर के विकास को लेकर वो कितना सजग हैं। और यही वजह रही कि लगभग 8,500 करोड़ की परियोजनाओं को वहां पर दिया गया था। और अगर फिर भी मणिपुर का कुछ तबका, मणिपुर में सब लोग नहीं लेकिन अगर कुछ तबका ये बताने की कोशिश करता है कि भैया यहाँ तो हिंदू ईसाइयों को मार रही है, या इसलिए हम नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे, और सबसे बड़ी बात उन विपक्षी दलों के नेताओं का क्या जिनके होठ सिल गए हैं नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से, वो नेता जो बार बार सवाल उठाते थे कि कब आएंगे नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा कब करेंगे, वो इस पर बोलते क्यों नहीं है, इन सब को लेकर नरेंद्र मोदी ने हर किसी को जवाब दिया और उसके बाद फिर उन्होंने दौरा किया। आइए अब आपको सुनवा देती हूं कि मणिपुर से जनता को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने ऐसा भी क्या कुछ कहा था कि कुछ लोग वहां पर रोने भी लग गए थे। आइए सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान अजय भल्ला जी, राज्य प्रशासन के अन्य अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित मणिपुर के मेरे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। मणिपुर की ये धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है। ये हिल्स प्रकृति का अनमोल उपहार है और साथ ही ये हिल्स आप सभी लोगों की निरंतर मेहनत का भी प्रतीक है। मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। इतनी भारी बारिश में भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, मैं आपके इस प्यार के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया, और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, मेरे जीवन में मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता।
मैं मणिपुर वासियों का सर झुका करके नमन करता हूं।